रेप्सी बोलो या कुछ भी, मतलब इंसान की एक जिज्ञासा होती है जानने के लिए। तो ऐसा ही मसीह के लोगों के अंदर भी एक जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा ये है कि जो ऐसा हम देखते हैं स्टैचू या एक पुतला को लटका हुआ, और जिसे बहुत सारे लोग परमेश्वर का, खुदा का नाम लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है, ये कौन है। जैसे अल्लाह को हम जानते हैं, भगवान को हम जानते हैं, वाहे गुरु को जानते हैं, गुरुओं को जानते हैं, संत को जानते हैं, पैगंबर को जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये कौन है जो क्रूस पर लटका है। ऐसे मनुष्य आज पृथ्वी पर बहुत सारे हैं, उसमें से भी एक मैं भी हूँ, जो यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता था कि इसको क्यों ऐसा लटकाया हुआ है, और जिसको लटकाया हुआ है वो किसी का भगवान कैसे हो सकता है। मतलब इसने क्या ऐसा किया कि इसको इतना बड़ा क्या किया गया, सजा दिया गया। किसने सोचा? मैंने भी सोचा, और ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, खोजते हैं। किसको खोजते हैं? स्टोरी, मतलब उस व्यक्ति की स्टोरी क्या है। समझ में आ रहा है? पहला मनुष्य जो कलीसिया में आता है, प्रभु की संगति में आकर सीख कर किसी भी कारण से प्रभु को छोड़कर चला जाता है। दूसरा मनुष्य जो कलीसिया में नहीं आता है, लेकिन नॉलेज, ज्ञान के द्वारा उस बात को जान जाता है कि यीशु मसीह कौन है, ठीक है। और जब भी वो इस जानकारी को लेता है, तो बाइबल उसके सामने खुल के आती है, और यीशु मसीह खुदा का क्या है, कलाम है, खुदा का क्या है, वचन है, खुदा का क्या है, बेटा है। वो सारी बातों को जान जाता है जो उस नॉलेज को प्राप्त करना चाहता है। ध्यान दे रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कहने का मतलब है वो नॉलेज के द्वारा, और उस नॉलेज में उसको ये मिलता है कि यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जातियों के लिए क्या किया, अपना प्राण को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। अनंत काल का जीवन, स्वर्ग काल का जीवन, स्वर्ग ले जाने के लिए शांति दूत बन करके कौन आया? यीशु मसीह। चाहे वो कलीसिया में, प्रार्थना सभा में आने वाला व्यक्ति हो या ना हो, अगर उसने संसार में किसी भी रीति से यीशु मसीह के बारे में अगर नॉलेज इकट्ठा किया है, तो उसे ये नॉलेज मिलता है यीशु मसीह कौन है। तीसरा, वो व्यक्ति जो कलीसिया में, प्रार्थना सभा में आते हैं। समझ में आया? प्रार्थना सभा में, कलीसिया में आते हैं, लेकिन किसी भी कारण से प्रार्थना सभा में आते हैं पर यीशु मसीह के साथ नहीं रहते। मतलब वो आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उनको वचन का नॉलेज नहीं होता है। हमने 4 पॉइंट पर बात सीखा था, क्योंकि बाइबल सिखाती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 17 अध्याय का 14 वचन, वहां सीखा था। क्या सीखा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 17 अध्याय का 14 वचन, वहां कहता है, क्या कहता है? यीशु, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया। निधि, वो पत्थर को हटा करके दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि वो बाइक का आवाज आता है। बहुत ध्यान देना। हाँ, इस तरफ कोने में रख दो, इधर इस तरफ। हाँ, बहुत ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान दीजिए। पहला ध्यान क्या दे रहा है? यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तेरा वचन किसे पहुंचा दिया है? उन्हें पहुंचा दिया है जो कलीसिया में आकर कलीसिया को छोड़ करके चले गए। दूसरा, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है जिन्होंने संसार की बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, साइंस के द्वारा ये जाना है कि मनुष्य कौन है और यीशु कौन है। यीशु कहते हैं, मैंने तेरा वचन उन तक पहुंचा दिया है। लेकिन और तीसरा, हम लोग हैं जो आज भी प्रार्थना सभा में आते हैं, आज भी कलीसिया में आते हैं, आज भी परमेश्वर के साथ किसी न किसी रीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, मैंने तेरा वचन उन तक। पहले ने क्या किया? वचन को सुना और अपने रास्ते में हो लिया। क्या किया? पहले ने वचन सुना और फिर से संसार में चला गया। दूसरे ने क्या किया? नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि को इकट्ठा किया, और नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि के द्वारा इकट्ठा होने के द्वारा जब उसे ये मालूम पड़ा यीशु ही एक सच्चा परमेश्वर है, फिर भी उसने वचन को जानने के बाद अपने रास्ते पर। अब तीसरा कौन है? तीसरा हम हैं, जो आज भी कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, यीशु के पास आते हैं। पर हमारी तकलीफ ये है, यीशु के पास तो आते हैं, पर आज भी जो उसने कहा, क्या कहा? पिता, तेरा वचन मैंने उन्हें। आज कलीसिया में आने वाला 90% विश्वासी ऐसा है जो कलीसिया में तो आता है पर प्रभु का वचन पर ध्यान
और ना उसके वचन को सुनता है, ना उसके वचन पर मन लगाता है, क्योंकि वो कलीसिया में आने वाला विश्वासी तो है, लेकिन आज भी उसके अंदर क्या है? संसार है। संसार में क्या है? संसार में क्या है? संसार में डर है। संसार में क्या है? लालच है। संसार में क्या है? दुनिया भर की परेशानी है। क्योंकि यीशु कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही संसार वो भी संसार के नहीं। कौन कहता है? यीशु। अगर यीशु मसीह के पास आने वाला मैं और आप अगर हैं, और हम अगर यीशु मसीह के पास आते हैं, और यीशु मसीह के पास आने के बाद भी आज भी प्रभु के पीछे नहीं, संसार के पीछे चलते हैं। किसके पीछे? संसार को देखकर चलते हैं। तो बाइबल सिखाती है, प्रभु का वचन कहता है, तो फिर हम यीशु के, क्योंकि यीशु कहते हैं मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और जैसा संसार ने मुझसे बैर किया वैसा उनसे क्या करते हैं? बैर करते हैं। कई लोग कलीसिया में आने के बाद भी संसार से डरते हैं, सोसाइटी से डरते हैं, समाज से डरते हैं। मुझे बताइए, ये संसार, ये सोसाइटी, ये समाज मरने के बाद कोई भी आपको साथ देगा क्या? वो इतनी बड़ी मैं सोसाइटी में हूँ, वो सोसाइटी आपको क्या करेगा? बहुत करेगा, तो 4 कांधे पे ले जा करके मरने के बाद क्या? कौन सा समाज आपको साथ देगा? हालेलुया। लेकिन प्रभु के वचन को पालन ना करने वाले हर एक लोग क्या बोलते हैं? मेरा समाज, मेरा सोसाइटी, मेरे लोग क्या कहेंगे? हमें कहाँ रहना है? समाज में रहना है, समाज से बाहर नहीं। मुझे ध्यान दीजिए, समाज में तो रहना है, लेकिन मैं लिख के देता हूँ, यही समाज, यही संसार हमें एक दिन क्या कर देगा? ठुकरा देगा। हालेलुया। उस दिन बाइबल सिखाती है हम वहां होंगे जहां रोना होगा, दांत का पीसना होगा, चीखना और चिल्लाना होगा। हालेलुया। संसार का कोई भी व्यक्ति ध्यान देने वाला नहीं। अगर गलती से, अगर स्वप्न सच होता है, गलती से मैं बता रहा हूँ, अगर स्वप्न सच होता है और एक मरा हुआ व्यक्ति के बारे में आपने स्वप्न देखा है, दूसरे दिन आप उसके बारे में चाहे बिलीवर हो चाहे अनबिलीवर हो, कभी भी ये खुदा से प्रार्थना करोगे उसका स्वप्न मुझे फिर भी दिखाई ना दे। क्यों? क्योंकि मर जाने के बाद कोई आपको स्वप्न में भी देखना पसंद विचार करो। ऐसे मनुष्य आज परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं। आज मुझे यीशु नहीं चाहिए, यीशु का वचन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? संसार चाहिए। बाइबल सिखाती है, प्रभु के वचन में आज सुबह के सेक्शन में हमने सीखा था, क्या सीखा था? हमने सीखा था मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय, और 22 अध्याय में हमने एक वचन से आगे सीखा था। यहाँ पर विवाह के भोज के बारे में बता रहा है। किसके भोज के बारे में? एक विवाह के भोज के बारे में, शादी का निमंत्रण के बारे में। जिसे शादी का निमंत्रण दिया जाता है वो शादी में आता है कि नहीं आता है? आता है ना। हालेलुया। यहाँ शादी के निमंत्रण के बारे में 3 बातों को बताया गया है जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए और स्वर्ग जाने के लिए शिक्षा है। यहाँ पर लिखा हुआ 22 का 1 पढ़िए। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। यीशु उनको एग्जाम्पल देकर समझाने लगा। स्वर्ग का राज्य। ध्यान दीजिए, आप अगर यीशु मसीह के पास आए हैं तो कहाँ जाने के लिए आए हैं? अमेरिका जाने के लिए, ब्रिटेन जाने के लिए, कनाडा, थाईलैंड। कई लोग इसके लिए ही आते हैं, मेरा वीजा लग जाए और मैं बाहर गांव चला जाऊं जॉब करने के लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल सिखाती है, यीशु मसीह का वचन कहता है वो तुम्हें स्वर्ग के राज्य के बारे में, स्वर्ग ले जाने के लिए कहाँ आया है? अपने वचन को हम तक भेजा है ताकि हम कहाँ जा सके? स्वर्ग। क्योंकि हमने अभी 17 का 14 में क्या पढ़ा? मैंने तेरा वचन उन्हें, और परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरा कि परमेश्वर आज हमें स्वर्ग जाने के लिए उसके राज्य में न्योता दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? अब हम कभी भी इस बात से अनजान नहीं रह सकते। कैसे? क्योंकि मुझे किसी ने बताया। तो यीशु मसीह क्यों आए हैं? हमें स्वर्ग ले जाने के लिए। यहाँ लिखा हुआ, जल्दी जल्दी। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। यीशु उनसे एग्जाम्पल में बात करने लगा। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान उस है, राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। जिसने अपने पुत्र का क्या किया? विवाह किया। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। जो अपने पुत्र का विवाह करते हैं तो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। हालेलुया। जिसको उसने निमंत्रण दिया था, यानी लड़के के पिताजी ने जिसको भी न्योता दिया था, उनसे ये निवेदन करने को भेजा कि विवाह के भोज में क्या हो जाए?
सहभागी हो जाएं। हालेलुया। आगे, हम काहे के भोज में आए हैं? हम स्वर्ग जाने के लिए उस विवाह में सहभागी हुए हैं जो विवाह हमें स्वर्ग ले जाने वाला है। बाइबल सिखाती है उस बालक यानी कि यीशु मसीह, उसके पिता ने हमें स्वर्ग जाने के लिए 17:14 कहता है, यीशु कहते हैं मैंने तेरा वचन उन तक कि तुम स्वर्ग के राज्य में आ जाओ। हालेलुया। और बाइबल सिखाती है उस विवाह के भोज में सहभागी होने के लिए जिन्हें उसने न्योता दिया था उसे क्या बोला? आ जाओ, भोजन तैयार है। आगे, फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा, उसने और दासों को ये कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहना, जिसको न्योता दिया है ऐसे लोगों से कहना, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ, विवाह के भोज में आओ। हालेलुया। किससे कहता है? जिसे न्योता दिया है। मैंने क्या बताया? एक मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति कुछ दिनों के बाद मसीह को छोड़कर चला गया, उसे न्योता भेजा क्या? वो व्यक्ति जिसने नॉलेज और ज्ञान के द्वारा यीशु को खुदा या परमेश्वर का पुत्र कर जान गया, पर फिर भी उसने प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया, क्या उसे यीशु मसीह ने न्योता देकर भेजा क्या कि जाकर उनको भोज के लिए लेकर आओ? बोलो। फिर किसे? जो आज मसीह के पास बैठे हुए। हालेलुया। उनसे कहता है कि तुम विवाह के भोज में क्या हो जाओ? आ जाओ। मैंने अपने पाले हुए जानवरों को क्या किया है? काट दिया है, ताकि तुम उस भोज के द्वारा क्या कर सको? एक स्वादिष्ट भोज को प्राप्त कर सको। आगे, परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, परंतु जो न्योतहरी थे, जिन्हें न्योता दिया गया था, वो उपेक्षा करके मतलब ध्यान नहीं दिए। क्या किए? ध्यान। आज कलीसिया में आने वाले 90% मसीह अपने मसीहत को ध्यान नहीं देते, वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। पर शास्त्र, अगर बाइबल को हम उठाकर चलते हैं तो बाइबल 100% सिखाती है अगर तुम तुम्हारे जीवन को तुम्हारे तरीके से जीते हो तो तुम कभी भी स्वर्ग, क्योंकि एक पापी मनुष्य खुद का उद्धार कभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम हमारे जीवन को मसीह के द्वारा जीते हैं तो मसीह हमारा क्या करता है? उद्धार करता है। बाइबल सिखाती है वो हमारा उद्धार करता है। आगे, उन्होंने अनदेखा किया और कोई अपने खेत को देखो न्योता क्या के लिए दिया है? विवाह के भोज के लिए। लेकिन उन्होंने उपेक्षा, अनदेखा करके किधर गया? कोई अपने खेत पर, कोई अपने व्यापार पर, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे और जो थोड़े बच गए थे, इसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। जिन्होंने विवाह के भोज के लिए न्योता लेकर आया था उनका क्या किया? अनादर किया। क्यों? क्योंकि तू हमारे पास ये मैसेज क्यों लेकर आया है? समझ में आ रहा है? बाइबल सिखाती है आज परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह 17 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 वचन में कहते हैं, हे पिता, मैंने तेरे वचन को उन्हें पहुंचा दिया है। और परमेश्वर का वचन ये है कि स्वर्ग का राज्य उस विवाह के समान है जिसने अपने बेटे का विवाह रखकर सारे लोगों को न्योता दिया ताकि उस विवाह के भोज में क्या हो? सहभागी हो। यीशु मसीह इस जगत में आकर सारे संसार के लोगों को क्या कर रहे हैं? स्वर्ग में राज्य में जाने के लिए न्योता दे रहे हैं। अब उनकी नहीं जो सुनते नहीं है। बाइबल सिखाती है कई लोगों ने उस विवाह के लिए जो उनका इनविटेशन था, जो उनको बुलाने के लिए न्योता दिया गया था, उसे स्वीकार किया, लेकिन जिस दिन विवाह होना था, जिस दिन विवाह में भोज करने जाना था, उन्होंने बोला हमें हमारे खेत में क्या है? काम है। आज देखो अधिकांश विश्वासी, पेट दुखेगा, सर दुखेगा, कमर दुखेगा, कोई भी बीमारी आ जाएगा तो किधर आएंगे? पहला डॉक्टर, फिर चर्च। पहला किधर जाएगा? क्योंकि पैसा कमाया इतना दिन से ना, तो पहला विश्वास किस पे है? पैसे पे। पहला विश्वास, क्योंकि उनका विश्वास पहले डॉक्टर पे ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने कलीसिया को क्या किया है? छोड़ दिया है। क्योंकि उन्होंने अपने काम को प्रिय जाना है, उन्होंने अपने खेत को प्रिय जाना है, उन्होंने अपनी बारी को प्रिय जाना है, उन्होंने अपने एजुकेशन को, अपने बच्चों को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने धन संपत्ति को। बाइबल क्या सिखाती है? उस विवाह के भोज में आने के लिए उन्होंने बहाना लगाया। फिर कुछ लोगों ने उसका, जो दास आए थे, उसका
अनादर किया। आज पूरे संसार में देखिए, पूरे विश्व में देखिए, सबसे ज्यादा अगर अनादर किसी का हो रहा है तो वो मसीह के दासों का। जो मेरी तो बात छोड़ दीजिए, और मेरे जैसे कितने भी फास्टर हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, आज बहुत सारे मसीह के अनुयायी या मसीह की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, लोग उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं और उन्हें बंदी गृह में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तू हमारे पास क्यों आया ये न्योता लेकर। हालेलुया। वो चिल्ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो दोषी ठहरने वाले हैं। कल जब विवाह होने के बाद दुल्हन स्वर्ग के राज्य में जाएगी और वे जो यहाँ पर रह जाएंगे और ऐसे जगह पर जाएंगे, आगे बाइबल में लिखा हुआ है, वो उस जगह के बारे में जानते हैं। चाहे वो कलीसिया को छोड़कर गए हुए विश्वासी होने दे, चाहे इस संसार में नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, हर तरह का पैसा, हर तरह का धन संपत्ति प्राप्त किया हुआ कोई भी संसार में व्यक्ति होने दे, जो यीशु के बारे में जानते हैं, वो आज चिल्ला रहे हैं, तू हमें उस न्योता के बारे में क्यों लेकर आया? क्योंकि बाइबल सिखाती है उन्होंने उस दास का क्या किया? अनादर किया और उन्हें मार डाला। आगे, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया। उन हत्यारों का क्या किया? नाश किया। अगर दूसरे शब्दों में हम समझेंगे, पाला हुआ पशु या पाला हुआ जानवर जिसे परमेश्वर ने क्या किया? काट डाला और उनके लिए भोज वस्तु तैयार किया, जो न्योतरी थे, जिनको क्या किया गया था? न्योता दिया गया था। आज यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए और पूरे जगत के लिए क्या हो गए? क्रूस पर बलिदान हो गए। उसके न्योता में, उसके उस मृत्यु और जीवन, फिर से पुनरुत्थान, जीवित होने वाले न्योता में हमें क्या किया गया है? बुलाया गया है। वे लोग क्या किए? उन दासों को मार दिए जो ये निमंत्रण लेकर आ रहे हैं कि देखो, यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। यीशु ने जब कहा, ये बात को जब दास लेकर जा रहे हैं तो उन्हें क्या हो रहा है? घबराहट हो रहा है। मुझे बताइए, संसार में, विश्व में इतने धर्म, इतने जाति, इतने समुदाय के लोग हैं, शायद हम जानते भी नहीं। हालेलुया। सब कोई अपने अपने रीति नियम व्यवस्था के अनुसार चलते हैं और जिसको जो भी मालूम, जिसको जो भी इच्छा वो करता है, किसी को कुछ भी तकलीफ नहीं होता है। लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे आप चलने लगते हैं, यीशु ने कहा, पहले ही कहा, 17 का 15 में क्या कहता है? वो कहता है कि जैसे संसार मुझसे बैर करता है, वैसे ही संसार उनसे भी क्या करता है? बैर करता है। संसार यानी पूरा विश्व। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो संसार हमसे क्या करेगा? बैर करेगा। यीशु मसीह के चेले बनने का, अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं, इस चेले बनने का सबसे पहला जो ऑप्शन है, मतलब हम सचमुच उसके चेले हैं कि नहीं है, कि लोग हमसे दुश्मनी कर रहे हैं क्या? इसलिए नहीं कि मैं तीखा बोलता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं गुस्सा करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं झगड़ा करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं यीशु मसीह पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। अगर इस कारण से लोग हमसे क्या करते हैं? बैर करते हैं, तो समझ लीजिए हम यीशु मसीह के क्या हैं? अनुयायी हैं, यानी यीशु मसीह के बेटे हैं, यीशु मसीह के चेले। आगे, और उनके नगर को फूंक दिया। और परमेश्वर जब आएंगे तो बाइबल सिखाती है, जो उस विवाह के भोज में सहभागी नहीं हुए उनकी क्या हालत करेंगे। क्योंकि आज उन मनुष्यों को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी आंखें देखते हुए भी क्या हो गई है? अंधी हो गई है। सोना 1 तोला रहने दीजिए या 5 तोला रहने दीजिए, जो हम खरीद नहीं सकते हैं, या हमारे लिए उसको खरीदना बहुत क्या है? मुश्किल है, फिर भी हमारा ध्यान किधर जाएगा? सोने की ओर जाएगा, चांदी की ओर जाएगा, और कीमती जो संसार में चीजें हैं उनकी ओर जाएगा। लेकिन हमारा ध्यान कभी भी परमेश्वर के वचन की ओर अगर भूल भटक के कभी जाएगा भी, तो हम अपने मन को बोलेंगे, अरे कितना प्रार्थना करने का, थोड़ा शांत रह। क्या बोलेंगे? कितना यीशु यीशु करने का, थोड़ा शांत रह, रिलैक्स कर, थोड़ा एंजॉय कर, थोड़ा संसार की बातों को देख क्या चल रहा है। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है आगे, और उनके नगरों को फूंक दिया। और उनके नगरों को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। आज कलीसिया में आने वाले लोग अगर योग्य नहीं ठहरेंगे, अगर उस विवाह में, जो यीशु मसीह के विवाह में सहभागी हो, मैंने विश्वास किया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं प्रभु भोज में सहभागी होता, मैं दान देता, मैं उपवास करता, मैं बाइबल पढ़ता, अगर
मैं उस निमंत्रण को जो स्वर्ग के राज्य के लिए है, जो यीशु ने कहा मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। अगर वचन के अनुसार हम अपने जीवन को नहीं जीते हैं और जीने के लिए कोई ना कोई बहाना लगाते हैं, जैसे खेत में मुझे काम है, मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है, मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा घर संसार है और मेरा समाज है, इस तरह से अगर हम बहानाबाजी करते हैं तो बाइबल सिखाती है, परमेश्वर का वचन कहता है आगे, तब उसने अपने दासों से कहा विवाह का भोज तो तैयार है, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। निमंत्रित यानी कलीसिया में आने वाले लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहे पर जाओ, इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले, और जो लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ, और सबको विवाह के भोज में क्या करो, बुला लाओ, बुलाकर ले आओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर, और उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया, और विवाह का घर किससे भर गया, अतिथियों से भर गया। आज देखिए, इजराइल के लिए, इजराइल लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह की सुनना नहीं चाहा, वरन उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को क्या बोला, क्रूस पर चढ़ा दो, तो परमेश्वर ने क्या किया, चौराहे पर जाकर हर को क्या किया, न्योता दिया। कहाँ जाने के लिए, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। और वो न्योता किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए बलिदान के द्वारा, उसकी मेज यानी उसके रोटी और उसके लहू के द्वारा। आज हमें क्या मिला है, न्योता मिला है। आज हम वो लोग हैं जिसे रास्ते पर से, जिसे गली में से, जिसे चौराहे में से, जिसे हॉस्पिटल में से यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर आज उसके आंगन में या उसके पास आकर उस विवाह में न्योता करने के लिए अवसर मिला है। बाइबल सिखाती है, परमेश्वर का वचन कहता है आगे, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, जब राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा। विचार करना, समझ लेना, समझो अभी यहीं पर यीशु मसीह खड़े हैं, समझ में आया। और लिखा है राजा आया उन्हें देखने के लिए। अब समझो वो आपके चेहरे को देखेंगे, बोलेंगे इसमें तो कोई भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई, तो मैं किसको लेकर जाऊं। हालेलुया। फिर वो क्या करेंगे, चले जाएंगे। फिर हम क्या करने का, कल से खूब सुंदर बनकर आने का, खूब सुंदर बनकर आने का, ताकि प्रभु हमें देखें और लेकर जाएं। ना 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 ना, हालेलुया। प्रभु अगर यहाँ पर खड़े हैं और आप अगर परमेश्वर के पास आए हैं, तो इस समय आपके मन को देख रहे हैं क्योंकि यीशु कहते हैं मैंने तेरा वचन उन्हें। आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और आपका मन किधर, जैम्बो वड़ा पाव खाने के लिए गया हुआ है। हालेलुया। बहुत ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान दीजिए। बाइबल सिखाती है जब राजा उन न्योतरियों को देखने के लिए आया जो विवाह के भोज में भोज करने के लिए आए हुए थे, तभी राजा का नजर पड़ा, आगे लिखा है, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा, एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। अब विवाह में कोई भी जाएगा, चाहे कैसा भी होने दे, अगर किसी को भी बोलेगा अरे वो मैयत हो गया, उसके घर में कोई भी नहीं है, प्लीज चलो ना, तो वो क्या करेगा, जिस हाल में है उस हाल में चले जाएगा। लेकिन अगर चौराहे में, गली में, नगर में कोई भी व्यक्ति है और बोलेगा देखो ना उसके पास तो बाराती और सब बंदोबस्त किया है पर खाने वाला कोई नहीं है, उसने भेजा है मेरे को, सबको लेकर आओ ना ताकि मेरा भोज वस्तु जो वेस्ट होने वाला ना हो, चलो ना, तो हर कोई बोलेगा विवाह है, शादी है, म्यूजिक है, डीजे है, ये है, वो है, लाइट है, तो मैं क्या करूं, खाली 5 मिनट का समय दो ताकि मैं क्या करूं, तैयार होकर आ जाओ। क्यों? क्योंकि विवाह एक खुशी का माहौल है, विवाह एक आनंद करने का जगह है। हालेलुया। तो उस विवाह के भोज में यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, उसने उससे पूछा। और मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया, यीशु कहते हैं मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। जब परमेश्वर का वचन हम सुनकर चलने लगते हैं तो संसार, यीशु ने कहा जैसा संसार मुझसे बैर करता था वैसा ही संसार उनसे बैर करता है। और संसार जब हमसे बैर करने लगता है तो हम प्रभु के वचन में क्या करने लगते हैं, मिलावट करने लगते हैं। क्यों? मेरी सास को पसंद नहीं, क्यों मेरे पति को पसंद नहीं, क्यों मेरी जेठान को पसंद नहीं, क्यों मुझे पसंद नहीं, क्यों मेरे बच्चों को पसंद नहीं। हालेलुया। ये वो लोग हैं
जो विवाह के भोज में तो सहभागी होने के लिए आए हैं पर विवाह का कपड़ा नहीं पहने। ये विचार करना कि अगर हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो इसका ये गारंटी नहीं है। बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे फास्टर कठिन बात को नहीं सिखाते। वो बोलते हैं तुमने यीशु को विश्वास किया और यीशु के वचन को सुनते हो, मानते हो, भले चलो या ना चलो, तुम्हें किधर जाना है? डायरेक्ट स्वर्ग में जाना। राशन लेकर आ गया, घर में रख दिया और वो राशन आपको खाना बनाकर क्या करेगा? खिला देगा, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन आया है ना। वो आटा गूंदता है और वो आटा का लोई भी बनाता है, वो आटा का भट्टी और रोटी तैयार। और कुछ दिनों में ऐसा मशीन आ जाएगा कि आपको चबाने का खाने ऑटोमेटिक पेट के अंदर, है ना? हालेलुया। बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। प्रभु का वचन कहता है राजा आकर उस व्यक्ति से बोलता है, क्या बोलता है? उसने उससे पूछा हे मित्र तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? याद रखिए, स्वर्ग के राज्य में वो कभी भी प्रवेश न कर पाएंगे जो परमेश्वर के वचन को आज पृथ्वी पर सांसारिक रीति से जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। हमें वो कपड़ा, प्रकाशित वाक्य कहता है तू नंगेपन की लज्जा से बच सके इसके लिए मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले। आज देखो, हर एक पवित्र कार्य में, विशेषकर मसीहों के पवित्र कार्य में, कोई भी काला कपड़ा चलेगा, क्या बोलेंगे? व्हाइट कपड़ा। अरे मन काला है, कपड़ा व्हाइट पहनकर कुछ फायदा होने वाला? हमारे धर्मेंद्र की शादी में मेरा कोट था काला मेरा पैंट था काला, और मैं हूँ पास्टर, और ज्यादातर के हर पास्टर सफेद ही कपड़ा पहन कर आएंगे। मैंने ऐसे ही एक मित्र से बोला तो बोलता है ये तो शैतान का प्रतीक है। काला काला किसका प्रतीक है? और बच्चे को टीका किसका लगाते हैं? जब टीका लगाने के लिए मना करेगा तो क्या बोलेंगे? नहीं, नजर लगती है ना ब्रदर, नजर लगती है ना, इसके लिए क्या लगाना है? इधर काला लगाएगा तो चलेगा, कपड़ा पहनेगा तो क्या है? शैतान को। क्या व्हाइट कपड़ा, एक ऐसा कपड़ा शादी में। एक सिस्टर को किसी ने काला साड़ी शादी में गिफ्ट दिया, वो शादी होने के बाद बोलती, मुझे बोला पता है वो सिस्टर ने मुझे क्या गिफ्ट दिया? मैं क्या दिया? काला साड़ी उसने मुझे गिफ्ट दिया। विचार करो लोगों की धार्मिकता कैसी है। आज यीशु मसीह के पास आने वाले लोग ऐसे ही हैं। अधिकांश 90% विश्वासी कैसे हैं? ऐसे ही हैं। संसार की बातें आज भी उनके जीवन से अलग नहीं हुई। और बाइबल सिखाती है वो राजा जब नेतरियों को देखने के लिए आया, उसमें एक मनुष्य को पाया जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। उससे बात करता है, हे मित्र तू विवाह के भोज में आया है तो तूने वस्त्र क्यों नहीं पहना है? याद रखिए, हमारा सोना, जिसके रात सोना मतलब नींद से सोना नहीं, सोना गोल्ड जो 50,000 और 60,000 का कीमत में मिल रहा है, समझ में आया? जिसके लिए रात दिन हम सपना देख रहे हैं, वो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने वाला, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा बिल्डिंग, बड़ा घर, वो हमें स्वर्ग के राज्य में, एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी या एक अच्छा बच्चा हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने वाला हमारा वस्त्र जो है, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलते हैं, हालेलुया, तो हम कभी भी वो नेवतरी नहीं बन सकते हैं जिसे परमेश्वर आदर और क्या करे? महिमा दे। हम उस मनुष्य के समान बन जाएंगे जिसे राजा देख करके कहेगा, हे मित्र तूने कपड़े क्यों नहीं पहने? विवाह में आने वाला कपड़ा। हालेलुया। आगे, उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। आज हमारा मुंह कितना भी बहानाबाजी के लिए, प्रार्थना सभा, प्रार्थना ना करने के लिए, बाइबल ना पढ़ने के लिए, मैंने कितनी बार आपको प्रेरित किया, खुद को प्रेरित किया बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल सीखने के लिए, कलीसिया आने के लिए और घर पर प्रार्थना करने के लिए। कितना 6-6 दिन उपवास कर करके सारी बातों को सिखाने के लिए क्या किया? कोशिश किया। पर बाइबल सिखाती है यहाँ हमारा मुंह क्या होता है? बंद रहता है। पास्टर के बोलने से पहले सामने वाला अपनी सारी समस्या बता देता है। पता है ना पास्टर जी, मेरे घर में ना ऐसा ऐसा चल रहा है, इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। मैं बाइबल नहीं, मेरा पति या पत्नी या मेरे बच्चे बाइबल देखकर नफरत कर रहे हैं, चिढ़ जा रहे हैं, शैतान आ जा रहा है। बताने से पहले यहाँ मुंह कितना बड़ा खुला है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है वहाँ जैसे उस व्यक्ति का मुंह क्या हो गया? बंद हो गया, ऐसा हमारा मुंह बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखा है 17 का 17 अगर पढ़ेगा तो हे प्रभु, क्या परमेश्वर का वचन क्या है? पढ़ लीजिए 17 का 17, यूहन्ना 17 का 17 कहता है, तेरा वचन
सत्य है और तेरे वचन के द्वारा वो क्या होते हैं, पवित्र करते हैं। तेरा वचन उन्हें क्या करता है, पवित्र करता है। 17 का 17 कहता है तेरा वचन सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य, तेरा वचन क्या है, सत्य है। परमेश्वर का वचन क्या है, सत्य है। और ये जो एग्जाम्पल देकर परमेश्वर आज दाखला के द्वारा है, वो एग्जाम्पल के द्वारा हमसे बात कर रहा है, उसका वचन क्या है, सत्य है। वो उस सत्य यानी कि अब यहाँ पर हाथ रखकर वहां पर देखिए, क्या देखिए, उस मनुष्य का मुंह बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को सत्य नहीं जाना, वो अपने आप को पवित्र नहीं बना पाया, क्योंकि लिखा है तेरा वचन सत्य है, सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर, पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन क्या है, सत्य है। तेरा वचन सत्य है। हमें वचन क्या करता है, पवित्र करता है। वचन क्या करता है, हमें पवित्र करता है। और तेरा वचन क्या है, सत्य है। सत्य के द्वारा हमें क्या कर, पवित्र कर। यानी उदाहरण देकर एक विवाह जो हम संसार में देखते हैं खाने पीने के लिए, उसके लिए नहीं, वरन स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, क्योंकि हेडिंग में ही लिखा है स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। ये एग्जाम्पल के द्वारा मुझे और आपको समझाने के लिए कोशिश किया गया है कि अगर हम विवाह में जाएंगे, हम कलीसिया में जाएंगे, कलीसिया में आएंगे, लेकिन उस कपड़े को ना पहनेंगे, यानी परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद क्या करेंगे, इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि हम सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएंगे और उसका वचन सत्य है। हालेलुया। सत्य हमें क्या करता है, पवित्र करता है। हम उस मेज में, उसके पास, उसके आंगन में, उसके राज्य में कभी भी प्रवेश करने ना पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर मसीह के साथ तो हम रहे, मसीह की कलीसिया के साथ तो हम रहे, लेकिन रहने के बाद भी हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं था। झूठ, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ठट्ठा, निंदा, हर प्रकार का दुष्ट कामना हमारे अंदर मसीह की कलीसिया या मसीह के साथ होने के बाद आज भी भरा हुआ है। हालेलुया। बहुत ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान दीजिए। बाइबल सिखाती है लोग उन्हें खत्म करना चाहते हैं। किसे, जो प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के शुभ संदेश को, जो प्रभु के राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए हमें क्या करता है, निमंत्रण देता है। आज लोग उन्हें खत्म करना चाहते हैं, पर बाइबल सिखाती है अगर इसी में आप सीखेंगे 21 अध्याय और 21 अध्याय का 36 वचन वहाँ लिखा हुआ, 21 का 36, मत्ती रचित सुसमाचार। उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल देकर समझाने के लिए कोशिश किया गया है। और एग्जाम्पल ये है कि किसी गृह स्वामी ने अपनी खेती की जो दाख की बाड़ी थी, जो अंगूर का बाड़ी था, उसको क्या किया किसी दूसरे किसान को क्या किया, ठेके पर देकर परदेश चला गया। आज यीशु मसीह क्या किए हैं, परमेश्वर के वचन को हमें देकर दूर देश चले गए। बाइबल सिखाती है जब स्वामी ने चाहा, जो खेती दूसरे को दिया गया है ताकि वो क्या करे, उसमें फल उगाए और उसका प्रतिफल किसे दे, उसे दे जो उसका स्वामी है। आज अगर हम परमेश्वर के वचन को, मैं बैठकर यहाँ विचार करता हूँ, मैं तो परमेश्वर के वचन को मानता हूँ, मैं तो धर्मी मनुष्य हूँ क्योंकि मैं सत्य को जानता हूँ और परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो मुझे क्या करता है, पवित्र करता है। अच्छी बात है, लेकिन बाइबल दूसरी तरफ ये भी सिखाती है जो पवित्र होते हैं वो क्या लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, फल लेकर आते हैं। हालेलुया। आज हमारा फल हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा बोल बोल कर मैंने 2015 से आज 2022 का एंडिंग आ गया, आज भी हमारा फल दिखाई नहीं देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने कितने लोगों को सुसमाचार पूरे साल में सुनाया, पैसा मैंने कितना कमाया, अभी सब अकाउंट बता देगा ना। लेकिन मैंने कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया, मैंने मेरे मुंह को क्यों बंद कर रखा। हालेलुया। उसका भी अकाउंट स्वर्ग में क्या है, चालू है। बाइबल सिखाती है जब उसने, किसने, स्वामी ने, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जब उसने अपने दासों को भेजा तो उन्होंने क्या किया, उसका निरादर किया। जब उसने और बहुत सारे दासों को भेजा तो उसको क्या किया, पत्थरवार किया, मारा। और जब उन्होंने देखा, क्या देखा कि उसका बेटा आ रहा है, किसका, जो गृह स्वामी, जो खेती का मालिक है, उसका बेटा आ रहा है, तो उन्होंने विचार किया ये तो वारिसदार है, क्यों ना वारिसदार को हम मार दें और सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी,
हमारी हो जाएगी। 36 वचन कहता है, पढ़ लीजिए। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। पहलों से अधिक और दासों को भेजा, उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को भेजा, उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसको पकड़ा और उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा। जो ये कहते हैं मेरे पास प्रार्थना के लिए, संगति के लिए, प्रभु के लिए न टाइम है, न पैसा है और न समय है। एक विश्वासी, एक दिन हम एक ब्रदर के साथ उस विश्वासी से बात कर रहे थे। वो बोलता है कैसा भी करके 10 मिनट निकाल के मैं मेरे घर पे प्रार्थना कर लेता हूँ। मैं कलीसिया में नहीं जाता और जाता भी नहीं हूँ, मेरे को टाइम नहीं है। हालेलुया। बाइबल सिखाती है 2 हाथ, 2 पैर, 2 मुंह, मतलब 1 मुंह, 2 आँख, ठीक है, 1 दिमाग, सबको दिया है कि उससे कम दिया है। और जो ये कहता है कि 10 मिनट ही मैं निकाल सकता हूँ, सबके लिए 24 घंटा बनाया है कि किसी के लिए 30 घंटा, 40 घंटा और किसी के लिए 10 घंटा, किसी के लिए 24 घंटा। सबके लिए परमेश्वर ने बराबर बनाया ना। फिर सब कोई कलीसिया में आ सकते हैं, सब घर पे बाइबल रीड कर सकते हैं, सब प्रार्थना कर सकते हैं, सब आराधना कर सकते हैं। फिर मैं कैसे बहाना लगा सकता हूँ कि मुझे टाइम, क्योंकि लिखा है जब स्वामी आएगा तो उनसे जब हिसाब लेगा तो वो क्या बोलेंगे। वहां पर हमने क्या पढ़ा? जब उससे पूछा जाएगा, हे मित्र तू विवाह में तो आया पर विवाह का वस्त्र पहनकर क्यों नहीं आया? तो उसका मुंह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ध्यान दो, जब वो स्वामी आएगा, आज मनुष्य क्या कर रहा है? अपनी मर्जी से। उन्होंने विचार किया 2000 साल पहले, क्या विचार किया? यीशु को मार दिया जाए, परमेश्वर का राज्य क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पता है 2000 साल पहले यीशु मसीह को लोगों ने इस विचार से मार दिया कि जो स्वर्ग का राज्य के बारे में लेकर शुभ संदेश आया है उसको मार डालो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आज देखिए 2000 साल के बाद भी उसके राज्य का सुसमाचार, कौन से राज्य का? स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार दिन और रात, गांव, नगर, गली चौबारे, हर समाज, हर सोसाइटी में क्या हो रहा है? फैलते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि लिखा है जब वो स्वामी आएगा, उस किसानों से जब बात करेगा और उन किसानों से जब बात करेगा तो क्या बात करेगा? वो क्या उत्तर दे पाएंगे? क्या वो स्वामी के पास खड़े रह पाएंगे? आगे उन्होंने उससे कहा वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा। वो बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा। चाहे वो मसीह की कलीसिया में ही बैठे हुए क्यों ना बुरे लोग हों, चाहे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले ही क्यों ना वो लोग हों। अगर यीशु ने कहा 17 का 14, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, यानी परमेश्वर का वो एग्रीमेंट, परमेश्वर का वो करार, क्या लिखा है? नया करार और जूना करार। जूना करार पहले सदी के लोगों के लिए, नया करार हम अनुग्रह से यीशु मसीह के आने के बाद क्या आया? नया करार आया। यीशु मसीह ने भी नए करार में बहुत सारी बातें मसीह लोगों के लिए, मसीह की शिक्षा के लिए और मसीह के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हम नए लोगों से क्या किया है? करार किया है। अगर हमारे अंदर वो करार ना होगा, वो एग्रीमेंट का कॉपी ना होगा, तो कदाचित कभी भी हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, लेकिन जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता के पास जाने के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं। और पुत्र, बाइबल सिखाती है यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय, वहां लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन था, वही परमेश्वर था। यानी परमेश्वर के साथ था, वो कौन था? उसका पुत्र। और उसका पुत्र कौन है? वचन। अगर वचन आज हमारे अंदर नहीं होगा तो जब वो स्वामी आएगा तो हमारी क्या दशा करेगा। आज लोग क्या करते हैं? कलीसिया में भी आते हैं, सब चीज वो बोलते हैं, देखो मैंने विचार किया है, 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया भी किसी ने आपका लिया है,
या आपने किसी का लिया है, आपको आज भी याद होगा। लेकिन आज सुबह क्या वचन सीखा है, शाम को अगर पूछेगा तो वो बोलेगा मैं क्या करूं, मुझे ध्यान ही। अच्छा, 1 रुपया 2 रुपया सब याद आता है। और प्रभु का वचन 1 घंटा यहाँ पर आकर 1 घंटा यहाँ पर सुनने के बाद भी, हालेलुया। फिर खरा क्या है, सोना जल्दी मिलता है क्या, गोल्ड जल्दी मिलता है क्या, क्योंकि वो कीमती है। यानी परमेश्वर का वचन मेरे अंदर नहीं जा रहा, नहीं बैठ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, उसको समझ में नहीं पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन क्या कर रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड जो कीमती चीज है उसे हम अपने अंदर नहीं ले पा रहे हैं। बाइबल सिखाती है, परमेश्वर का वचन कहता है आगे, और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, और दूसरे को दे देगा। ध्यान दीजिए, अगर हम मसीह को नहीं समझ पाए, ऐसे बहुत सारे मसीह विश्वासी, ऐसे बहुत सारे फास्टर परमेश्वर के दास दासी भी हैं जिन्होंने सेवकाई तो चालू किया लेकिन सब सेवा बंद भी हो गया। हालेलुया। जिन्होंने कलीसिया में 10 साल 20 साल सेवा किया, जिन्होंने कलीसिया में 20-20 साल चला, लेकिन आज वो कहाँ है कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि लिखा है उससे वो छीन लेगा और दूसरे को किसको दे देगा, दूसरे को। आगे, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे, जो समय पर उसे क्या दिया करेंगे, फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, जिस पत्थर को राज्य मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। वही कोने का सिरे का क्या बन गया, पत्थर बन गया। ये प्रभु की ओर से हुआ, ये प्रभु की ओर से हुआ, और हमारी दृष्टि में अद्भुत है, और हमारी दृष्टि में क्या है, अद्भुत है। वो यीशु जब इस संसार में चल रहा था और लोगों को चंगाई, लोगों को आशीष, लोगों को हर चीजें देते जा रहा था। हालेलुया। और जब उसी यीशु को पूछा गया तू कौन है, तो उसने जब बोल दिया मैं यहूदियों का क्या हूँ, राजा हूँ, तो उसे क्या किया गया, ये बोलने की वजह से उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जब वो दीन दुखियों की सहायता कर रहा था, यानी जन्म से अंधा, जन्म से लंगड़ा है, गूंगा, बहरा, जो अपनी जीविका को डॉक्टर और वैद्य के पास खर्च कर चुके थे, उनके पास जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो यीशु ही तो धनवान था, यीशु ही तो वो राजा था। जो ऐसे कंगाल व्यक्ति को कोई देना चाहेगा क्या संसार में, पृथ्वी पर ऐसा मनुष्य जिसे बीमारी है, जिसे रोग है, जिसे परेशानी है, जिसे तकलीफ है, और जिसने सब कुछ अपना लुटा दिया है, ऐसे मनुष्य को कोई भी कुछ देना चाहेगा क्या पृथ्वी पर? अरे मैं दूंगा तो वो वापिस कैसे देगा? लेकिन वो यीशु राजा ही तो था, जिसने राजा की तरह मनुष्यों के साथ व्यवहार किया, बाइबल सिखाती है। लेकिन वो देखने में कैसा था? बिल्कुल साधारण। उसके सर पर ना ताज था और ना उसके बाजू में तलवार था, ना उसके चलने के लिए घोड़ा था, और ना उसने कीमती सूज या कीमती कपड़ा पहना हुआ था। बाइबल सिखाती है, ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान दीजिए, वो तुम्हारे ही कारण अपराधी बना। हालेलुया। और उसने तुम्हारे नंगेपन की लज्जा को देखकर अपने वस्त्र को क्या किया? निकलवा दिया। बाइबल सिखाती है उसे क्रूस पर जाने से पहले ऊपर से नीचे तक क्या किया गया? नंगा कर दिया। ये जो पोस्टर में आप देखते हैं, ये पोस्टर में मनुष्य को शर्म ना आए इसलिए कपड़े को पहना करके पोस्टर बनाया जाता है। लेकिन लोगों के सामने उसी यीशु को क्या किया गया? निर्वस्त्र कर दिया गया। और वो यीशु जो राजाओं का राजा था, उसने लोगों की नंगेपन की लज्जा से उन्हें बचने के लिए अपने वस्त्र भी क्या किए? त्याग दिए। उसने अपने कोड़ों की मार को अपने पीठ पर खाया, ताकि मनुष्य जाति कभी भी किसी भी रीति से अपने जीवन में कोई भी बीमारी, कोई भी आजारी, कोई भी समस्या के द्वारा दुख को ना उठाए। लेकिन लोगों ने क्या समझा? ना इसके पास सेना है, ना इसके पास फौज है, ना इसके पास किसी भी प्रकार का हथियार है, ना इसके पास लड़ने के लिए कोई सैनिक है। वो तो परमेश्वर का मारा कूटा हुआ समझकर, उसे त्यागा हुआ समझकर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। बाइबल सिखाती है, क्या यीशु ने कहा तुमने ये बात नहीं पढ़ा कि उस पत्थर को, जिसे राजमिस्त्रियों ने क्या कहा? कुछ भी काम का। राजमिस्त्री का मतलब समझे? जो कड़िया का काम करते हैं, जिसे मिस्त्री कहा जाता है,
जो घर बनाने का, टाइल्स लगाने का काम करते हैं, कई बार वो बोलते हैं ना, ये पत्थर किसी काम का नहीं, लेकिन बहुत कीमती और बहुत अच्छा होने के बाद हम क्या बोलते हैं, सामने आएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है, किनारे रहेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसे किसी कोने में डाल दो। बाइबल सिखाती है, लिखा है कि वही कोने का क्या हो गया, सिरा, जिसे लोगों ने त्याग लिया था, क्या बन गया, आज जगत के लिए और राजाओं के लिए और हर एक दरिद्र भिखारियों के लिए क्या बन गया, उद्धारकर्ता बन गया। वो यीशु ही है जिसने मृतक में से तीसरे दिन क्या हो गया, जीवंत हो गया। और जो जीवन सिर्फ खुद के लिए नहीं, हर एक मनुष्य के लिए जो आज उसके वचन को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते हैं और उसके वचनों के अनुसार चलते हैं तो संसार की कोई भी बातें, कोई भी चिंता, कोई भी अशांति, कोई भी तकलीफ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो जहां भी होता है उसका कार्य, वो जो दिखने वाली शक्ति होती है उससे क्या होता है, बड़ा होता है। ये परमेश्वर का ही तो कार्य था, जिसको पकड़ने के लिए रात को चोर के नाई बहुत सारे लोग एक निहत्थे मनुष्य को क्या किए, पकड़ने के लिए आए, ताकि तुम्हारी निर्बलता में परमेश्वर की शक्ति क्या हो सके, सिद्ध हो सके। वो यीशु ही तो है जिसने उस शक्ति को क्या किया, सिद्ध करके बताया, उसने परफेक्ट करके बताया। आज जो भी यीशु मसीह के अन्याय या यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कलीसिया को छोड़कर गए हुए हों, चाहे वो नॉलेज ज्ञान के द्वारा यीशु मसीह के बारे में जानते हों, चाहे वो कलीसिया में मसीह के पास बैठे हुए विश्वासी हों, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसके कारण मसीह को मैं सही रीति से उसके वचन को पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो आज वो हमारी क्या करेगा, निर्बलता में सहायता करेगा। हमने क्या करना है, आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमने क्या करना है, अपने आप को छोटा और उसे ऊंचा बनाना है, क्योंकि बाइबल सिखाती है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया था, लेकिन फिर भी कभी भी उसने इन बातों का, अधिकार का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, सही भी इस्तेमाल नहीं किया, तो गलत की तो बात ही छोड़ दीजिए। कभी भी उसने दादागिरी नहीं किया, कभी भी गाली देने वालों को मुड़कर गाली नहीं दिया, कभी भी झगड़ा करने वालों के साथ उसने झगड़ा नहीं किया, क्योंकि वो शांति का दूत बनकर हमें शांति का, परमेश्वर का शांति का मैसेज देने आया, ताकि वो शांति हमारे जीवन में आ सके। तो प्रियजनों, जो भी कुछ आज आपने वचन के द्वारा प्रभु के थोड़े से वचन को सीखा है, उस थोड़े से वचन में अगर आत्मा आपको गाइड कर रही है, आत्मा आपको अगुवाई कर रही है, तो इस समय आप कहीं भी जहां भी हो परमेश्वर को याद करिए, परमेश्वर के उपस्थिति में आइए। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है, विशेषकर सोना चांदी, रुपया पैसा, धन संपत्ति, माल मत्था के बारे में नहीं, पर वो तो मिल ही जाएगा, पर आपको जो गाइडेंस यानी सहायक पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का वचन है पालन करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, जो आपको रोकता है, जो आप